हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल फ्रेंड। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक देखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में मोस्टली सी टेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, मैथ के लिए बिलीव करिएगा पेपर 2 को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सी टेट पेपर फर्स्ट तो आपका यहाँ पे मिक्स चल ही रहा है, वो आसानी से हो भी जाएगा। मैथ की बात मैं कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 पेपर 2 में सॉल्व करने के लिए आते हैं और ये 100 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। और इतना तो हमें करके जाना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। आपको डेली बेसिस पर ये वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका कंटेंट है मैथ का, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं, सिलेबस क्या है, किस तरीके का आपका लेवल है। जो बच्चे 1-2 नंबरों से रह जाते हैं, थोड़े बहुत लिटिलली कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। सीटेट पेपर 2 में क्या होता है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा आता है। ओके, इधर उधर से थोड़ी गड़बड़ी हुई तो आंसर गलत जाके हमारा मैच कर जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, सारी प्रॉब्लम्स हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, तो वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको हमारे ये सेशन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ना। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट ही नहीं बल्कि कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ पहुंचाइए ना। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखो, अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो व्यू लाइक शेयर से हमें ये पता लगता है कि हाँ, लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ओके, तो मोटिवेट होंगे तो फिर पढ़ाने में ना मज़ा भी आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे फिर भी मैं डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो में डालता रहूँगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45। ओके, देखो पसंद आए ना तब भी लाइक करिएगा। ओके, सो ऐसा कोई फोर्स है नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45। देखो, जहाँ भी आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो देखिए समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, ये आपको एक सीरीज दे रखा है। 5 माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। फिर पूछा कि विषम संख्या पदों का योग जो है वो आपका कितना होगा। विषम संख्या, अगर ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी ऑड नंबर तक अगर आपकी चले तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आपका आएगा, ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सी टेट पेपर 1 2023 से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। जैसे मैंने बोला, कॉम्बो ये हमारा चल रहा है, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। ओके, तो देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सीरीज जो है देखो 1 2 3 4 5 6, अब आपके 6 लिखे हुए हैं 5, और हमें ये सीरीज और तक लेके जानी है। प्लस का 5 माइनस 5 प्लस का 5 और ये माइनस का 5, ये इतना सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा था। आपको ये विषम यानी कि ऑड नंबर तक लेके जानी। मैंने एक यहाँ पे माइनस का 5 पीछे ऐड कर दिया, जैसे सीक्वेंस चल रहा था उसी सीरीज में। ओके, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, अब देखो प्लस माइनस के ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। जब हम बात करेंगे, जैसे हम इसको -5 पदों तक को इसको ऐड करते हुए जाएंगे, तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, एक चीज़ क्या है, मेरा जो लास्ट ये हो रहा था वो -5 पे हो रहा था, माफ़ करिएगा, ये प्लस का 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सीरीज क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने देखा जो कैंसिल हो चुके हैं पार्ट, तो रिमेनिंग टर्म जो बचा आपका प्लस का 5 रह गया। कितना रह गया, प्लस का 5, और प्लस का 5 ही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब अपने ऑप्शन को आप देख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, देखो भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, आप काफ़ी कम समय में क्वेश्चंस को कर सकते हो। सीरीज चल रही थी -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 -5, आगे आएगा प्लस का 5। क्यों आएगा, क्योंकि उसने ऑड संख्या के लिए बोला है, तो मैंने ऑड नंबर यहाँ पे लिख लिए थे। कैंसिल हो गए, बचा 5। अगला क्वेश्चन क्या है, 46, ये पेपर 2 का है, सीटेट 2022 से क्वेश्चन मैंने ये लिया है। ठीक है, तो निम्न जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखे हैं, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न है जो 7/8 से कम होगी और 1/3 से ज़्यादा होगी। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से वो पूछा गया ऐसा कौन सा यहाँ पे फ्रैक्शन है जो 7/8 से तो कम हो और 1/3 से ज़्यादा हो। देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड करने आप मत बैठ जाना। डिवाइड करने बैठेंगे, देखिए इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में है नहीं, और डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट होगा और गलत होने के चांसेस भी हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे मेथड बताने जा रहा हूँ, क्या करेंगे। अब बस आपको ये नोटिस करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे मेरा एक फ्रैक्शन दे रखा है 7/8, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है ना, 7/8, और एक नंबर है मेरा 1/3।
इसका डिनोमीटर कितना है 3, इसका डिनोमीटर कितना है 8। अब ऑप्शन पर डालिए, यहाँ कितना है 4 है, ये 24, ये 24, यहाँ पे आपका 12 है। यानी कि इन सब के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, यानी कि 24 तो 3 का भी मल्टीपल होता है, 8 का भी होता है, 4 का भी होता है और 12 का भी होता है। यानी कि मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम कर ले रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाता है तो कंपैरिजन ना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। जब मैं इसमें 3 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ये जो फ्रैक्शन है मेरी कितनी हो जाएगी 21/24। सिमिलर, अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे 24 बनाना है तो 8 से करूँगा ना। तो मैंने इसमें क्या किया, 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1/3 था मेरा वो 8/24 हो गया। अब यहाँ से हमें आसान देखो कंपैरिजन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन में ये कितना 1/4 है, 1/4 को हमें बनाना है डिनोमिनेटर 24, तो ये हो जाएगा 6/24। मैंने 6 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑलरेडी 24 है, ये भी 24, इसको कन्वर्ट करते हैं। 12 बनाना है तो 2 से करेंगे, 11 के साथ करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 22 और 12 के साथ करेंगे तो 24। अब ये आपके पास चारों ऑप्शन है जिनका डिनोमिनेटर 24 है और हमारे जो फ्रैक्शन थे वो भी 24 डिनोमिनेटर में आ गए। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम रहते हैं, कंपैरिजन सिर्फ हम न्यूमरेटर से करते हैं यानी कि अंश से करते हैं। जब हमारा हर सेम हो जाता है तो जब तुलना जो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो हम करते हैं अंश से। अब अंश को आप देखिएगा, क्वेश्चन में बोला था 7/8 से कम, 7/8 यानी कि 21/4। अब हम नीचे का 24 नहीं देखेंगे, सबके साथ 24 है, बस ऊपर का देखो 21 से कम कौन सा है, 21 से कम आपका 17 है, 17 कम है, कम तो आपका 11 भी है। ओके, बट अगला क्वेश्चन भी तो फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। बोला गया है 7/8 से कम हो, 7/8 से यहाँ पे जो कम है वो आपका एक 17 है और एक आपका यहाँ पे 11 वाला पार्ट है। ओके, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर हो गया, ये भी छोटा है। अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, 1/3 से ज़्यादा हो। 1/3 कितना आ रहा है हमारा 8/24। अब देखो 8/24 कहाँ है, अब ये देखो 8/24, ये हमारा 8/24 है। अब ये हमारा 17/24 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 17/24 है वो हमारा 21 से तो कम है और 8 से हमारा ज़्यादा है। तो ये दोनों जो कंडीशन है हमारी, दोनों कंडीशन जो है हमारी ऑप्शन 4 पे जाके हमारी फुलफिल हो रही हैं। यानी कि इसका 17/24 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 17/24 21 से क्या है हमारा कम है। ओके, और जो 17 है वो 8 से हमारा ज़्यादा है। यही क्वेश्चन में पूछा गया। जो 8/24 है वो हमारा 1/3 है, मैंने 1/3 को 8/24 में लिख दिया है। ओरिजिनल वैल्यू से अब कुछ नहीं करना, जो हमारी चेंज होकर आई है उनसे ही कंपेरिजन करना है। 21 से कम है और 8 से ये ज़्यादा है। अब ये कंडीशन सिर्फ सी में ही फॉलो कर रही है और किसी में भी फॉलो नहीं कर रही है। ओके, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47 और 48। जैसे मैंने बोला इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को इसको मैं समझाऊंगा इस डायग्राम की कटिंग से। ओके, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी सी बस समझने वाली बात है। क्वेश्चन में बोला गया है जब एक आयत को उसके केंद्र के चारों ओर घुमाया जाता है तो यह घूर्णन के बाद किस कोण पर सेम वैसा ही दिखेगा जैसे पहले था। यानी कि इसको हम जब रोटेट करें, रोटेट करने पर ये जैसा अभी है वो किस एंगल पे आपका वापस से दिखाई देगा। वो एंगल आपका क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये हमारा रखा है, अगर मैं इसके सेंटर को यहाँ मान लेता हूँ, इसका सेंटर मैंने यहाँ ले लिया। अगर मैं यहाँ से इसको घुमाता हूँ, जैसे मैंने अब ये घुमाया, ये मेरा एक राउंड हो गया कितने का 90 का। अब 90 पे तो पहले जैसा दिख नहीं रहा क्योंकि पहले ये इस तरीके से था। अब फिर क्या करूँगा, एक और बार इसमें इसको 90 घुमाऊंगा तो इसने फिर वापस से वही शेप ले ली जो पहले था। यानी कि जब मैं इस रेक्टेंगल को यानी कि एक आयत को मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो वापस से ये उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें ये था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला था एक रेक्टेंगल को उसके केंद्र से इसको रोटेट किया जाए, सेम वही पहले जैसा दिखाई दे, घुमाने के बाद वो कौन सी डिग्री पे दिखाई देगा, 180 डिग्री पे। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे नहीं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये पेपर 2 में भी आया हुआ है और पेपर 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका 48। तो बोला गया 1/3 में कितने 1/12 होते हैं। ये क्वेश्चन सी टेट पेपर 2 2021 में आपका आया हुआ है और यूपी टेट पेपर 1 में और सी टेट 2019 में। डिस्टे बदल बदल कर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया डिफरेंट टेट एग्जाम में भी। ओके, रीट में भी आपको देखने को मिला है
और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आपका यू टेट जो उत्तराखंड टेट में भी है। ओके, तो बट मैंने अब सी टेट को एक लेके बनाया, तो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो सी टेट में आए हुए हैं, और बाकी सब में कॉमन है। ओके ना, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया 1/3 में, 1/3 में कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड लगाना है और नीचे लिख देना है 1/12। 1/3 में कितने 1/12 हैं, तो कितने के प्लेस पे डिवाइड लगाना है। अब देखो डिवाइड करना, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो सॉल्व करना आप सभी लोगों को आता होगा, तो चलिए नहीं आता है मैं समझा देता हूँ, आता है तो वेल एंड गुड। ओके, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/3, डिवाइड हटाते मल्टीप्लाई लगाते हैं, और लास्ट वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 3 से ये आपका 4 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका 4 सही हो जाएगा। तो चलिए सी टेट पेपर 1 का ये क्वेश्चन है 49, और सी टेट पेपर 2 में भी बोर्डो मास के अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बोर्डो मास का जो रूल होता है आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। ओके, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो नाउ अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो नाउ वी विल गेट 17.5 मल्टीप्लाई 3, 7 से 21 आपका 3 टाइम कट हो गया, माइनस का 3 इंटू 12.5। अब इसके बाद बची सिंपल सी कैलकुलेशन, अपनी मल्टीप्लाई दिखाइए जरा कितनी अच्छी है आपकी। 3 5 जा 15। ओके, कैरी 1 आपका जाएगा, 3 7 जा 21, 21 और 122 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 5 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 3, सिमिलर आपको यहाँ पे 3 का करना है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3। अब ये आपकी कैलकुलेशन है, आप माइनस माइनस के ऐड कर लीजिएगा, माइनस माइनस के आपके प्लस हो जाते हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 37 को आप ऐड करिएगा, 52.5 माइनस कितना हो गया 7 और 3 10 0 1 40 40.5। अब आप इसको माइनस कर सकते हो आसानी से, 5 में से 5 गया 0 और 2 का 2 आ गया, और यहाँ बचा 12, यानी कि 12.0 दैट इज इक्वल्स टू ओनली 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मेरी कोशिश ये है कि हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सारे क्वेश्चंस कराए जाएं जो आपके सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए। 15 जो मार्क्स हैं ये हमारे हाथ में होते हैं। अगर यहाँ हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए तो देखिए पेडागोगी की ऐसी बात होती है, समझ में आ जाता है तो हो जाता है, मतलब मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना होता है। वहाँ पे पेडागोगीज में क्या रहता है कि आपके ऑप्शन लगभग ना सेम ही रहते हैं, मोस्ट एक्यूरेट चुनना होता है। अगर हम यहाँ 15 में अगर गलती कर गए तो अगर 15 में गलती करेंगे ना तो ना नंबर कम आ जाते हैं। अगर यहाँ पे 15 में से अगर 14 आपने स्कोर किया, 10 वहाँ पर कर लिए, तो 24 एक अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करा रहे हो, जो आपको आते भी होंगे देखिए, और थोड़े बहुत जो डाउट है वो भी आपके साथ साथ यहाँ पे क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।